सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज जो हम विषय आपके लिए लेके आए हैं वह है विचार शक्ति। संत कस्तूरी ने कोयंबटूर में 18 जून 2010 को ये संदेश दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने हमें समझाया कि विचार में कितनी शक्ति होती है और इसी शक्ति का प्रयोग करके हम अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। तो संत कस्तूरी ने इसमें हमें ये बताया है कि ये शक्ति जो है यह वही शक्ति है जो सृष्टि निर्माण के समय मनुष्य के हिस्से में मन के रूप में आई थी। तो हम इस विषय को ले रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जब आपको यह विषय समझ आ जाएगा तो आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ही सहजता और सरलता होगी। तो लेख इस प्रकार से है। महान संतों ने कहा है, ये सृष्टि आदि विचार की ही विकृति है। यह सत्य है कि ऐसा हो का ख्याल मूल विचार में ही निहित था। इसमें दिव्य शक्ति का सीधा प्रवाह था। विचार की धारा में कंपन की उत्पत्ति हुई। द्विभाव की धारणा विचार शक्ति में आई और एकाकी प्रवाह बिखर कर अनेक में हो गई। एक से दो, दो से तीन, तीन से कई, अंततः सैकड़ों में बिखर गई। हमसे चूक ये हो जाती है कि हम मूल प्राकृतिक आदि विचार से अलग हो जाते हैं और हमारा अहम हमें उस आदि शक्ति से निकली हर धारा का मूल प्रवर्तक बना देता है और हम विकृति की ओर मुड़ जाते हैं तथा स्वयं प्रत्येक धारा के सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। तो यहाँ पर संत कस्तूरी ने बताया है कि जो शक्ति भूमा से निकलकर इस सृष्टि निर्माण के लिए ईश्वर के पास आई थी, वही शक्ति हमारे भीतर भी थी, लेकिन हमने उसको विकृत कर दिया है। यही कारण है कि हम भटक जाते हैं और दैवी शक्ति से विलग हो जाते हैं तथा हमारे विचारों में विकृति पैदा हो जाती है। चूंकि हम अस्तित्व से हटकर विविधता में बढ़ जाते हैं, हम शक्तिहीन तथा निराश हो जाते हैं तथा हमारे विचारों में विकृति पैदा हो जाती है। हम अपने विचारों में केवल अशुद्धताओं को जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार हम विकृतियों में पलते रहते हैं और आज वे विकृतियां हम में पलती रहती हैं। विकृत विचार विष है जो मन को धीरे धीरे दूषित करते हुए हमारे हृदय तक फैल जाता है। शनि शनि ये विकृतियां संपूर्ण सृष्टि में फैल जाती हैं। ऐसा हो का विचार चूंकि विलंब से आया, विकृत विचार ठोस होता गया और इसका बुरा प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ा। आप सब जानते हैं कि हमारे हृदय में हर क्षण में कोई ना कोई विचार आता रहता है। तो वो विचार जब शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है तो हमारे मन में केवल अशुद्धताएं ही बढ़ती जाती हैं और इस प्रकार से वह विचार ठोस हो जाते हैं। ठोस का अर्थ है कि हम माया जगत के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, जबकि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वह हुआ है ईश्वर साक्षात्कार के लिए। श्री बाबूजी महाराज आदि विचार को पुनः लेकर आए, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा हो का सिद्धांत सहज मार्ग अभ्यास में आया है। हमारे ध्यान में श्री बाबूजी महाराज प्राण आहुति द्वारा हृदय में स्थित दिव्य शक्ति से हमें जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बताया है दिव्य शक्ति से जोड़ देते हैं, और कौन सी? जो हमारे हृदय में पहले से मौजूद है। तो बाबूजी महाराज का अवतरण ही समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराने के लिए हुआ है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमारे हृदय में पहले से मौजूद है। अपने हृदय में मालिक की उपस्थिति का विचार करने से अभ्यासी को आनंद का अनुभव होने लगता है। दैवी शक्ति प्राप्त होने पर जो मालिक से लगातार प्रवाहित होती रहती है तथा मालिक के ध्यान में डूबे रहने से वे सभी विषमताएं जो स्वयं निर्मित हैं और अहम के बीज हैं, धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। अनेकता से एकता पुनः वापस आने लगती है। ये केवल मालिक की कृपा है कि एक दिन हम आदि धारा में प्रवेश पा जाते हैं, जो मिशन के एम्बलम के मध्य भाग में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने हृदय में मालिक की उपस्थिति का विचार। अब मालिक कौन है? मालिक है हमारे बाबूजी महाराज। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि बाबूजी महाराज हमारे हृदय में उपस्थित हैं। और आपको हमने कई बार बताया भी है कि जब
किसी भी अभ्यासी को 3 प्राणाहुति दी जाती हैं तो बाबूजी का सूक्ष्म शरीर उसके हृदय में उपस्थित हो जाता है। और जब हमें ये उपस्थिति महसूस होने लगती है, और ये कब होती है, जब हम अभ्यास में नियमित होते हैं और उच्च दशा में पहुंच जाते हैं, तब हमें एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। वे सभी विषमताएं जो स्वयं निर्मित हैं और अहम के बीज हैं, धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आरंभ के 16 वृत्त हैं वह अहम के हैं, और हमारी यात्रा अहम से अस्तित्व की है। तो धीरे धीरे जो अहम के वृत्त हमने अपने अस्तित्व पे चढ़ाए हैं वह पिघलने लगते हैं। अनेकता से एकता पुनः वापस आने लगती है। ये केवल मालिक की कृपा है कि एक दिन हम आदि धारा में प्रवेश पा जाते हैं। आदि धारा का मतलब वह ईश्वरीय शक्ति जहाँ से विचार शक्ति हमारे मन में आई थी, हम उसी में प्रवेश कर जाते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि जो बाबूजी ने सहज मार्ग का एम्बलम बनाया था उसमें भी ये धारा दर्शाई गई है। जब श्री बाबूजी महाराज हमारे विचारों को पुनः शुद्ध कर देते हैं, हमें पता चलता है कि हम में कितनी विषमताएं थी। अब ये बात भी देखिए, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर अशुद्धताएं हैं, विषमताएं हैं। पर ये कब पता लगता है कि हमारे अंदर अशुद्धताएं थी, जब हम उस अशुद्धताओं से परे हो जाते हैं। और वो कब होते हैं? अभ्यास करने से। ध्यान अवस्था में मालिक दिव्य धारा में बहने में हमारी सहायता करते हैं तथा अपने निवास स्थान को वापस लौटने की इच्छा को हमारे विचारों में भर देते हैं। फलता हमारा विचार जो ईश्वर की याद से भरा है उनको समर्पित हो जाता है। हम नहीं जानते कि क्यों और कैसे हमारा विश्वास, प्रेम और समर्पण केवल श्री बाबूजी के प्रति हो जाता है, जो लगातार हमें दिव्य शक्ति प्रदान करते रहते हैं, और स्वभावतः हम उनसे संबंधित होने का अनुभव करते हैं। हमने कई बार बताया है कि महाप्रलय तक केवल बाबूजी महाराज की शक्ति है जो प्राणाहुति के रूप में हर अभ्यासी को मिलती है। तो वही चीज संत कस्तूरी ने ये बताया है कि ईश्वर की याद से भरा है, उनको मालिक को समर्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा विचार। हम माया जगत से परे हो जाते हैं, भौतिक विचार हमारे अंदर नहीं आते हैं, केवल बाबूजी की उपस्थिति, और हम पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं और उनके सतत स्मरण में हमेशा डूबे रहते हैं। अब सतत स्मरण से क्या होता है कि हमारी लय अवस्था चलती है। तो लय अवस्था हमारी चलती है पहले वृत्त से 16 वृत्त तक। तो जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं तो हमारी लय अवस्था होती जाती है और हमारी प्रगति होती जाती है, जिससे होता क्या है कि जो अहम के वृत्त हमारे अस्तित्व के ऊपर चढ़े हैं वह पिघलना आरंभ हो जाते हैं। यह रहस्य हमारी समझ में अब आया कि हम अध्यात्म में उच्च स्तर तक केवल उन्हीं की सहायता से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल उन्हीं की सहायता से। केवल बाबूजी की प्राण आहुति हमें लक्ष्य तक ले जा सकती है, और केवल उन्हीं से अपने को जोड़े रहने पर, जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और वर्तमान में धरती पर मानव मात्र को आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं। यदि श्री बाबूजी महाराज में एक बार लय हो जाएं तो हमारी सारी भौतिकता पिघलने लगती है। सहज मार्ग की विशेषता यही है कि दैवी संबंध से हमारे प्रत्येक कण में दिव्यता स्वयं फैलने लगती है। फलता हमारे विचार, कर्म, वाणी, जीवन शैली सभी कुछ प्राकृतिक रूप में ढलने लगते हैं तथा एक सहज एवं सम अवस्था में आ जाते हैं। तो इसमें संत कस्तूरी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम बाबूजी की याद में डूबकर आगे बढ़ते जाते हैं और बाबूजी की प्राणाहुति हमारी मदद करती जाती है। और उससे होता क्या है? हमारे विचार, कर्म, वाणी, जीवन शैली सभी कुछ प्राकृतिक रूप में ढलने लगते हैं तथा एक सहज एवं सम अवस्था में आ जाते हैं। तो इसका यह अर्थ हुआ कि हम एक सम अवस्था में आ जाते हैं, हम दुख सुख से परे हो जाते हैं, हर्ष उल्लास हमारा समाप्त हो जाता है और हम बिल्कुल एक सहज अवस्था में आ जाते हैं, जो कि एक आवश्यक स्थिति है प्रगति के लिए। योग की कैसी विचित्रता हमारे समक्ष आती है। अहम का वृत्त एक एक कर पिघलने लगता है। श्री बाबूजी महाराज दिव्य शक्ति को सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में उतारते हैं और अपने को हमारे हृदय में प्रकट कर देते हैं। तब धीरे धीरे प्रातः का आगमन होता है। हम अपनी आत्मा को मूल जीव में ले पाते हैं। आगे बढ़ते हुए मालिक स्वयं हमारी आत्मा को ईश्वर के ध्यान में डूबे रहने की ओर इशारा करते हैं। इस क्षेत्र में यात्रा करते हुए वह दिन आता है जब दशा खुलकर अनजाने में हमारी आत्मा ईश्वर में लय होना प्रारंभ कर देती है। अब हमारी आत्मा किसके साथ है? क्योंकि अब तक आत्मा हमारे भीतर थी
और अब यह सीमा को पार कर स्वयं में लय हो गई। तब श्री बाबूजी की कृपा से हमें यह ज्ञान हो जाता है कि दिव्यता हमारे समक्ष खुल गई है। अब ये और आगे की स्थिति है जब हमारी आत्मा जो है अपने शरीर को भूलकर ईश्वर में लय होना शुरू हो जाती है। और ये कब होता है? 11वें से 16वें वृत्त का जो क्षेत्र है वो ईश्वरीय प्रदेश है। तो जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर जो अस्तित्व है, जो उस आत्मा को जागृत करता है, वह अपने मूल मतलब ईश्वरीय शक्ति में लय होना आरंभ हो जाता है। हमारा फैलाव स्वतः ईश्वरीय क्षेत्र में हो जाता है और हमारी दशा भूलने की सीमा को पार कर लेती है। कैसा दैवी चमत्कार है अभ्यासियों पर श्री बाबूजी की कृपा का। अब वह क्षेत्र आता है जहां से हम मूल धारा से अलग हुए थे। अहम इसका केंद्र तथा वह सब कुछ जो इससे संबंधित है लुप्त हो जाता है। संत कबीर ने कहा है, अहम चला गया केंद्र लुट गया। सत्य है। हमारे समक्ष क्या दैवी साम्राज्य फैला है। ये कैसा दैविक दृश्य है कि हम स्वयं को ईश्वर में लय हुआ अनुभव करते हैं, किंतु हमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि कौन किस में लय है। ऐसा दिव्य दृश्य किसने देखा है सिवाय श्री बाबूजी के? कौन स्वयं के इस महाप्रलय के दृश्य को दिखा सकता है? अब यहाँ पे लिखा है स्वयं की महाप्रलय। जब हमारा अस्तित्व समाप्त होकर उसी ईश्वरीय शक्ति में मिल जाता है तो उसको भी महाप्रलय कहते हैं। तो संत कस्तूरी कहती हैं ऐसी महाप्रलय का दृश्य कौन दिखा सकता है? केवल बाबूजी महाराज। क्योंकि बाबूजी महाराज विशिष्ट विभूति हैं और उनका संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। और इसी के लिए बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पद्धति जो है केंद्र से उतार कर हम लोगों को दी है। अगर हम सब उस शक्ति का प्रयोग करते हैं अर्थात सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति शक्ति हमें स्वतः ही मिलने लगती है। और इसमें क्या लिखा है? अहम इसका केंद्र तथा वह सब कुछ जो इससे संबंधित है लुप्त हो जाता है। अर्थात जो 16वां वृत्त है वहां पहुंचते पहुंचते हमारे सारे अहम के वृत्त और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं और हम ईश्वर में लय हो जाते हैं। श्री बाबूजी महाराज की अलौकिक सेवा एवं क्षमता संपूर्ण मानव जाति के लिए उपलब्ध है। उनका मौलिक संकल्प केवल मानव मात्र को दिव्यता का अनुभव करने के योग्य बनाना है। जब उनकी इच्छा शक्ति से मनुष्य में दिव्य कंपन उत्पन्न होती है तब इस कंपन के प्रभाव से सभी प्रकार की ठोसता एवं अन्य अशुद्धताएं विचार के रूप में ऊपर आ जाती हैं। ये फैन की तरह अशुद्धताएं विचारों की लहरों द्वारा पुनः हृदय रूपी सागर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार सभी सतही अशुद्धताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और सारी व्यवस्था दिव्यता से ज्योतिर्मय हो जाती है। सदगुरु के रूप में आई विशिष्ट विभूति श्री बाबूजी महाराज आने वाले समय में मानव मात्र को प्रेरणा देते रहें तथा अपनी प्राण आहुति शक्ति द्वारा मानव मात्र को आध्यात्मिक उन्नति में योग देते रहें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। तो संत कस्तूरी बता रही है कि ये होता कैसे है। जब बाबूजी की प्राण आहुति हमें मिलती जाती है तो हमारे अंदर जो अशुद्धताएं होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार से एक नदी होती है उसमें जो झाग होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है और वो दोबारा नदी के अंदर नहीं जा पाता है। इसी प्रकार जो अशुद्धताएं हैं, ठोसताएं हैं माया जगत की, वह सब बाहर आ जाती हैं और वो दोबारा अंदर नहीं लौट पाती हैं। और होता क्या है कि हम सब उसी की वजह से उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो क्या लिखा है? सारी व्यवस्था दिव्यता से ज्योतिर्मय हो जाती है। सारी व्यवस्था ज्योतिर्मय हो जाती है। तो जो हमारा प्रकाश का क्षेत्र है हम वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले हृदय क्षेत्र आता है, फिर हिरण्यगर्भ आता है, फिर ईश्वरीय प्रदेश आता है, फिर केंद्रीय क्षेत्र आता है। केंद्रीय क्षेत्र में भी सबसे पहले ब्राइटर वर्ल्ड है, उसके बाद 7 प्रकाश के वृत्त हैं और अंत में भूमा की शक्ति है जहां से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। तो हम धीरे धीरे वहां पर पहुंचते हैं और इसमें मदद करती है हमारी बाबूजी की प्राण आहुति शक्ति। अब ये प्राण आहुति शक्ति हमें तभी मिलती है जब हम बाबूजी के सहज मार्ग का नियमित रूप से पालन करते हैं, जो कि है सुबह की पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना। इसलिए आप सब नियमित रूप से ध्यान करें और केवल बाबूजी को समर्पित रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।